हेलो दोस्तों, आज पॉलीथीन का यूज़ करके हम बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत बास्केट बनाने वाले हैं। जो पॉलीथीन और जो कैरी बैग हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इनका ही बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ होता है, जिससे हम बहुत प्यारी सी बास्केट्स और टोकरी अपने घर के लिए, डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। यहाँ पर हमारा एक भी रुपये खर्च नहीं होने वाला है और इतनी खूबसूरत बास्केट बनकर तैयार हो जाएंगी, जो कि झटपट से बन जाती हैं। ना इसके लिए आपको कोई गम चाहिए, ना कोई ग्लू गन चाहिए, ना कुछ चिपकाने के लिए चाहिए, बस आपने पॉलीथीन चाहिए और उससे ही आप बहुत प्यारी सी बास्केट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले कैरी बैग लिया है, जो बहुत हल्के वाला होता है वो वाला, और उसकी मैं पतली पतली सी करीबन 1-1 इंची की पट्टियाँ काट लूँगी। आप इन नाप कर भी काट सकते हैं। 1-1 इंची की पट्टियाँ आपने यहाँ पर काटनी है, जो कैरी बैग होता है उसकी, क्योंकि कैरी बैग थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए यहाँ पर 1-1 इंची की पट्टियाँ काटनी है। और यहाँ पर मैं एक कैरी बैग का इस्तेमाल करने वाली हूँ और एक पॉलीथीन का। 2 चीज़ में हमारी एक मस्त सी जो बास्केट होती है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से कैरी बैग की जो हमने ये पट्टियाँ काटी हैं, इन सबको हम जॉइंट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक कैरी बैग ले रही हूँ, सेम उसी तरीके से इसके भी हैंडल वाले पार्ट को अलग कर देंगे और जो नीचे जॉइंट वाला पार्ट होता है उसको अलग कर देंगे, और फिर वहाँ पर 1-1 इंची की पट्टियाँ हम फिर से काट लेंगे। तो यहाँ पर पट्टियों की देखिए, आपकी अगर पॉलीथीन बहुत ज़्यादा पतली वाली है तो 1.5 इंची की पट्टियाँ रखिएगा। पॉलीथीन अगर हैवी वाली है तो 1 इंच की रखिएगा, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनती हैं और बहुत ही लंबे समय तक आपके डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो। इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जब मर्ज़ी हो आप इन्हें धो लीजिए, जब मर्ज़ी हो आप इनका यूज़ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब इनको भी हम इसी तरीके से एक दूसरे के अंदर डालकर और इस तरह से एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेंगे, ताकि ये एक बड़ी सी डोरी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से जब हम गठान लगाते हैं ना, तो कोई भी जॉइंट नहीं दिखता है और बढ़िया तरीके से हमारी ये जो डोरियाँ हैं ये जुड़ जाती हैं। इसी तरीके से हम सारी पट्टियों को जोड़कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप व्हाइट कलर की और ब्लू कलर की मैं ले रही हूँ, 2 कलर की। तो मैं 2 तरीके से जोड़ रही हूँ। एक तो मैंने सिंगल जोड़ दी हैं 4 पट्टियाँ, उसके बाद फिर मैं एक नीली और एक सफ़ेद, एक नीली और एक सफ़ेद, इस तरीके से मैं बाकी सारी पट्टियों को जोड़ लूँगी। तो पॉलीथीन काफ़ी लंबी-लंबी थी, बड़ी-बड़ी थी, इसलिए इनमें से बहुत सारी पट्टियाँ कट गई हैं और इन्हीं से मेरा पूरे एक बास्केट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप एक-एक कलर की सिंगल-सिंगल रखते हो ना, तो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है और इसमें आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको डिज़ाइन बनाना है ना, तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, इससे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनती है। तो एक सफ़ेद लीजिए, एक नीली लीजिए, इसी तरीके से आप जितनी भी आपके पास पट्टियाँ हैं उनको जॉइंट कर लीजिए और 1-2 पॉलीथीन पहले कीजिए स्टार्टिंग में, इससे काफ़ी बड़े साइज़ की जो बास्केट है वो बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपके पास छोटी-छोटी पॉलीथीन है, तो आप थोड़ा ज़्यादा पॉलीथीन काट कर उसकी डोरी बनाकर पहले रख लीजिए। चलिए अब इन डोरियों से बास्केट कैसे बनाएँगे वो देख लेते हैं। अब बास्केट बनाने के लिए ना देखिए, आपके पास जिस भी तरह के कंटेनर हों, चाहे राउंड शेप के हों, चाहे स्क्वायर शेप के हों, जो भी हों आपके पास इस तरह के कंटेनर जो मार्केट से मिलते हैं, उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर गोल वाले का पहले कर रही हूँ और इस तरीके से ना उनके आधा-आधा इंची की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे। जैसे मैं लगा रही हूँ ना, सेम आपने बस इस तरीके से आधा-आधा इंची की दूरी पर नीचे तक निशान लगाने हैं, बॉटम तक। बस बॉटम नहीं काटना है और पूरा यहाँ से आपको इसे कट कर देना है। काटने के लिए जो ऊपर वाला सर्कल है ना, उसे अलग मत कीजिएगा, क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा बेस्ट जो आपकी बास्केट बनेगी वो मजबूत बनेगी। तो इस तरीके से मैं इसमें जैसे निशान इस पर ना मार्कर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको ना डायरेक्ट कट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपने इनको काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे बॉटम तक काटा है, बस नीचे का जो बॉटम है ना वो नहीं काटना है हमें। इस तरीके से जब आप बास्केट बनाओगे ना, तो ये मामूली सा दिखने वाला डब्बा इतना खूबसूरत बास्केट बनकर तैयार हो जाएगी इससे, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ये जो डब्बा है ना, हम इसका क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार यूज़ किया फिर फेंक देते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर कैप्स होती नहीं है, कैप हो भी तो भी फिर इनमें कोई ख़ास ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाता है। लेकिन जब आप इस तरीके से इसका बना लोगे ना, तो सिर्फ़ 2 पॉलीथीन और 1 डब्बे से आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए। ना आपको कुछ चिपकाना है, ना कुछ सिलना है, कुछ नहीं करना है। बस आपने थोड़ा-सा एफ़र्ट करना है, 10-20 मिनट का काम है और 10-20 मिनट में आप एक प्यारी-सी बास्केट बनाकर तैयार कर लोगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको नॉट को इसके अंदर डाल देना है। व्हाइट वाली जो है स्टार्टिंग से हमने डाली है। आप चाहें तो इसे सिंगल उसमें भी बना सकते हो, सिंगल पॉलीथीन से भी, लेकिन सिंगल से ना इतना मस्त नहीं लगता, इतना मजबूत नहीं बनता है। अब आपको क्या करना है, एक को छोड़ना है और दूसरे में से निकाल देना है। फिर एक को छोड़ देना है, फिर दूसरे में से आपको इसके अंदर से निकाल देना है। इस तरीके से आपको इसे पूरा राउंड-राउंड कर लेना है, ठीक है? तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। पहले ना आप इसे फर्श पर इस तरीके से फैला लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, ईज़िली फैल जाती है।
अब इसमें से आपने देखिए बहुत ईज़िली आप निकाल पाओगे, ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्लियर दिखाई देगा, ना सिकुड़न पड़ेगी और डलिया आपकी इतनी सुंदर बनकर तैयार होगी, एकदम परफेक्ट तरीके से। और बस नीचे की तरफ प्रेस करते जाइए, एक में से निकालना है और एक में से छोड़ देना है। अब जिसमें से हमने निकाला था फिर अब उसको ऊपर कर लेना है और जिसको नीचे किया था उसको हमें ऊपर करना है और जो ऊपर किया था उसे नीचे करना है। बस यही तरीका होता है इसे पूरा कवर करने का। तो देखिए अब इसमें दूसरा कलर आ गया। सेम इसी तरीके से फटाफट से हम सारी इस डलिया को कवर कर लेंगे और बहुत ही झटपट से बन जाती है। अब आप लोग सोचेंगे फ्लैट कर रखी है तो ये बास्केट कैसे बनेगी? आप देखिए तो सही, इतनी खूबसूरत बास्केट बन जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जिस तरीके से बना रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट, एकदम बास्केट वाली शेप इससे आ जाती है। और अगर आप इसे खड़ा करके बनाओगे तो आपको डबल तो टाइम लगेगा और वो जो शेप है ना वो भी परफेक्ट नहीं आने वाली है। तो देखिए मैंने हाफ इसमें कर लिया है। अब हाफ के बाद क्या किया है मैंने, फिर से बस इसी तरीके से करते जाना और ये अपने आप ना बिल्कुल बास्केट जैसी हो जाती है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये बनती आ रही है वैसे ही बिल्कुल बास्केट वाला शेप लेती जा रही है। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा राउंड राउंड करते हुए इसको कर लेना। और डिज़ाइन कितनी सुंदर बनती आ रही है, जब हमने एक वाइट और एक पॉलीथीन ब्लू लिया ना उससे डिज़ाइन बहुत प्यारी बन जाती है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं ये थोड़ी-सी पॉलीथीन जो डबल कलर की थी उन्हें रखूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर जो है ना वो सिंगल कलर लगाऊँगी, जिससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आप चाहें तो टोटल इसी तरीके से बना सकते हो, जैसे मैंने ये पूरी बनाई है और सिर्फ़ इसी में आप डिज़ाइन अगर यही वाली अच्छी लग रही है तो। लेकिन मैं क्या करती हूँ तो इसमें ना थोड़ा और अट्रैक्टिव लगने लगती है। स्टार्टिंग में अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना थोड़ा-सा व्हाइट कलर चलाएँगे, फिर उसके बाद हम लास्ट में ब्लू कलर चला देंगे। इससे और भी ज़्यादा प्यारी सी डलिया हमारी बन जाएगी। अब इस तरीके से जब तक मैं इस डलिया को बनाकर तैयार कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी इस तरीके से पॉलीथीन का या फिर इस तरह के जो डब्बे होते हैं उनका यूज़ किया है? नहीं किया तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर कीजिए। और ये ना बहुत काम आने वाली डलिया हैं और इतनी ज़्यादा मज़बूत होती हैं। आप चाहें तो इसके बॉटम में ना छोटे-छोटे से बारीक-बारीक से होल कर दीजिए, जिसके बाद आप इसमें अपनी सब्ज़ी वगैरह धोकर रख सकते हो या फिर अपनी छोटे-छोटे कप वगैरह रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाती है या फिर फ्रूट्स रख सकते हो। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो भी निकल जाएगा और आप भी इन डलियाओं का यूज़ कर पाओगे बहुत अच्छे से। अब लास्ट में जो कॉर्नर्स थे ना वो हमने नहीं काटे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी पॉलीथीन स्टक हो जाती है। अगर आप स्टार्टिंग का जो बॉर्डर सा होता है उसे आप काट दोगे ना तो यहाँ पर आपकी पॉलीथीन स्टक नहीं होगी, फिर निकलना शुरू हो जाएगी, फिर आपको चिपकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए मैंने लास्ट में व्हाइट ही रखा है पूरा एंड तक और लास्ट वाले इसको आप किसी से भी अंदर इससे कर दीजिए। अब हमारी ये डलिया बनकर तैयार हो गई है खूबसूरत सी। आप जो मर्जी, आप जैसे मर्जी इसका यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतनी अमेजिंग है कि जिसमें ना तो एक भी रुपए खर्च हुआ आपका, ना कुछ भी। आप चाहें तो इसे लास्ट में एक इस तरीके से, अगर आपके पास ग्लू गन है तो कोई भी इसकी पॉलीथीन की या किसी की भी चोटी बनाकर और इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बनाकर चिपका सकते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।